स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष बीजीपी वाला। मैं हूँ आशीष। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे टैली RP9 में कंप्लीट रीऑर्डर लेवल। पिछली क्लास में हम लोग सिर्फ सीखे थे कि रीऑर्डर लेवल को इनेबल कैसे करते हैं और सीट कैसे करते हैं, बट आज के इस क्लास में आप सीखेंगे पूरा डिटेल में कि मिनिमम ऑर्डर जो लगाते हैं हम टैली RP9 में, उसका कंप्लीट क्लास इस क्लास में आप सीखेंगे। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को देखें और सीखने का प्रयास करें। तो चलते हैं हम लोग अब टैली RP9 पे। देखिए, हम लोग टैली RP9 पे आ चुके हैं और सबसे पहला हमारा क्या फोकस है कि मुझे काम किस पे करना है, रीऑर्डर लेवल पे। तो आज के इस क्लास में देखेंगे कि रीऑर्डर लेवल को इनेबल करने से ले तक हम परचेज सेल तक का रिपोर्ट चेक करेंगे आज की क्या क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए, सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कस्टमर आए हैं बैट के लिए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास बैट कितना स्टॉक में है। देखिए, बैट आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 पीस है, राइट। बैट आपके पास कितना है, 10 पीस है, लेकिन कस्टमर आपसे 50 पीस लेने आ गए हैं बैट। इस केस में यदि आपके पास स्टॉक ना हो सकता है आपका सेल इफेक्ट हो सकता है। इसलिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, टैली RP9 में रीऑर्डर लेवल को इनेबल करके रखते हैं ताकि परेशानी नहीं हो। तो चलिए, अभी आपने देख लिए कि हमारे पास स्टॉक कितना था, सिर्फ और सिर्फ 10 पीस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसमें लगाएंगे रीऑर्डर लेवल, इन्वेंट्री इन्फो, ऑर्डर लेवल्स, स्टॉक आइटम और बैट पे लगाएंगे, राइट। क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी हम कह रहे हैं कि 50 पीस से जैसे ही कम हो, रीऑर्डर क्वांटिटी 50 पीस से जैसे ही कम हो तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 200 पीस हम ऑर्डर लगा देंगे। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल है। यदि प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, अब चलते हैं डिस्प्ले में देखने की जो मैं रीऑर्डर लगाया इससे क्या इफेक्ट हुआ। देखिए, अब आते हैं हम लोग स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री और रीऑर्डर स्टेटस। प्राइमरी यहाँ से करते हैं रीऑर्डर ओनली। देखिए, बैट क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 10 पीस। नेट अवेलेबल कितना है, 10 पीस। रीऑर्डर लेवल में कितना लगाया हूँ, 50। तो शॉर्टफॉल कितना है, 40, क्योंकि मैं क्या लगाया था कि 50 से जैसे ही कम हो मुझे ऑर्डर लगाना है, बट हमारे पास 10 हो गया है, मतलब शॉर्टफॉल 40 हो रहा है। तो मिनिमम ऑर्डर मुझे कितना लगाना है, 200। तो ऑर्डर टू बी प्लेस्ड 200। मैं कितना ऑर्डर भी लगाऊंगा, 200 का। और देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि परचेज ऑर्डर जो है, परचेज ऑर्डर क्या है, पेंडिंग 0 है, सेल्स ऑर्डर ड्यू भी 0 है, कुछ ऐसा हमारे पास ऑर्डर नहीं है। और बता रहा है अभी आप 200 पीस का ऑर्डर लगाइए, क्यों, आपके पास स्टॉक कम है। तो चलिए चलते हैं अब लगाने के लिए परचेज ऑर्डर। तो कहाँ चलेंगे हम लोग, ऑर्डर वॉचर में, और अब चलेंगे परचेज ऑर्डर, राइट। हम लगाते हैं 1 सितंबर को। राकेश जी से माल मंगाते हैं, सबको याद होगा, राकेश परचेज क्या मंगाना है, बैट कितना पीस, ये हमको देंगे 2/9 को, 200 पीस का ऑर्डर लगाना है। रेट लगा हुआ है। चलिए, CGST ले लेते हैं, फिर SGST ले लेते हैं। बहुत ईजी है, एक्सेप्ट कर लिए। देखिए, स्टॉक में कोई इफेक्ट हुआ नहीं हुआ ना, बट देखिए इस बार रीऑर्डर लेवल में क्या हुआ है, प्राइमरी शो ऑल। आइए, जस्ट अभी क्या था, ऑर्डर टू बी प्लेस्ड यहाँ शो कर रहा था क्या, 200 हट गया। क्यों हट गया, कि मैं ऑर्डर लगा दिया। देखो आप, परचेज ऑर्डर पेंडिंग 200 पीस, जस्ट अभी नहीं आ रहा था, अभी क्या हो गया, आ गया। क्यों, कि मैं ऑर्डर लगा दिया। जैसे ही मैं ऑर्डर लगाया, आप देखें एक इफेक्ट, ऑर्डर टू बी प्लेस से रिमूव हो गया और परचेज ऑर्डर पेंडिंग पे आ गया कि मैं ऑर्डर लगा दिया हूँ। कितना आसान हो गया टैली RP9 पे। अब मान के चलिए सेल्स का भी मैंने ऑर्डर ले लिया है, सेल्स का भी मैं ऑर्डर ले लिया हूँ। तो आते हैं अब हम किस पे, सेल्स ऑर्डर पे ही हैं। हमने महेश जी से सेल्स का ऑर्डर ले लिया, सेल्स बैट 2 सितंबर 50 पीस, नेगेटिव स्टॉक, बट मुझे पता है कि मैं ऑर्डर लगा दिया हूँ, राइट।
एंटर करते हो इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे GST लगा देंगे, CGST और SGST, यहाँ पे राउंड ऑफ और इस तरीके से एंट्री सेव कर लेंगे। अब देखिए क्या इफेक्ट होता है। अभी भी क्या है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 10 पीस, परचेज ऑर्डर पेंडिंग कितना है 200, नेट अवेलेबल 210। क्यों हो गया नेट अवेलेबल 210? कि मैंने 200 का ऑर्डर लगा दिया है, राइट। अब आप बोल रहे हो कि सेल्स ऑर्डर ड्यू क्यों नहीं दिख रहा है, राइट। आ गया। वहाँ पे मैंने क्या लिया था कि मुझे 2 सितंबर को देना है और मैं देख कब तक रहा था 1 सितंबर तक, तो क्या दिखेगा आपको? इसलिए घबराने की बात नहीं है। यदि आपको कोई सा वाउचर नहीं दिखता है या कोई सा एंट्री नहीं दिखता है तो आप क्या करें, पूरा फाइनेंशियल ईयर ले लें तो आपको दिख जाएगा, राइट। तो अभी आपने देखा कि रीऑर्डर लेवल में पूरा क्लास मैंने आपको सिखाया कि कैसे कैसे इस पर वर्क करना है और किसे इनेबल करने से मुझे क्या बेनिफिट होता है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो सबसे पहले मिले सिर्फ आपको। थैंक यू।